एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइज, हम सब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कना बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि क्या मुख्य द्वार पर जल हम सूर्योदय से पहले छिड़क सकते हैं या हमें सूर्योदय के बाद छिड़कना चाहिए? क्या जल हम स्नान करने से पहले छिड़के या स्नान करने के बाद छिड़क सकते हैं? झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़के या झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए? और एक प्रश्न होता है बहुत सारी बहनों का है कि क्या पीरियड में जल छिड़क सकते हैं या नहीं छिड़कना चाहिए? क्या पीरियड में हम मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और एक प्रश्न और ये होता है, हमारे मन में होता है कि हम लोग जब पूजा करते हैं तो अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल भर कर रखते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि इस एक लोटे जल का हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस जल का प्रयोग खाने में कर सकते हैं या उसे किसी पौधे में डालना चाहिए? तो हमें उस जल का क्या करना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं। एक प्रश्न और यह आता है कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं या फिर जिनका किराए का घर है, जो लोग एक कमरे के मकान में रहते हैं, तो प्रश्न यह आता है कि उन लोगों का मुख्य द्वार कौन सा है, वो अपना मुख्य द्वार कौन सा माने, कहाँ पर वो जल छिड़के, कहाँ पर वो दीपदान का कार्य करें। सब प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगी, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट ही है जिनसे मैं जान सकती हूँ कि वीडियो अच्छी है या बुरी। और अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट। और ये एक बहुत ही उपयोगी वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही जय माता का जयकारा लगाएगा। इससे बहुत ही सकारात्मकता आती है मेरे लिए भी और वीडियो के लिए भी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो आइए अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या है और सही विधि क्या है। तो देखिए, अगर आपको मुख्य द्वार पर जल छिड़कना है तो आपको जल एक दिन पहले ही यानी रात को ही जल भरकर रख लेना है। इसके लिए आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे का पात्र ले सकते हैं या फिर पीतल का पात्र ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। कोई भी पात्र जो आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। और अगर आप इस पात्र में गंगा जल डाल दें तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप चिंतित ना हो, आप शुद्ध जल भी इस पात्र में भर सकते हैं और फिर इसे भरकर अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अगले दिन सुबह फिर आप इस जल का छिड़काव कीजिए। अब अगला प्रश्न यह आता है कि क्या ये जल हम स्नान करके छिड़के या फिर हम बिना स्नान किए भी इस जल को छिड़क सकते हैं? तो देखिए, जो मुख्य द्वार पर जल छिड़का जाता है वो एक उपाय के तहत छिड़का जाता है। यानी कि अगर हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, कलह कलेश हो रहा है, या कोई बहुत ज्यादा बीमार है, या फिर हमारे यहाँ पे इनकम हमारी कम होती जा रही है, खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर संतान संबंधी कोई भी हमारी परेशानी चल रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या कहना नहीं मान रहे हैं, या फिर घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता आ गई है, तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए ये एक उपाय किया जाता है कि आप अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कें। इस उपाय को करने से घर में फिर सुख समृद्धि आती है, मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक कष्ट यानी कि हमारी बीमारियां होती हैं वो भी दूर होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के ऊपर ग्रह दोष होते हैं, यानी कि वो कितना भी अच्छा करे, कितना भी पूजा पाठ करे या कुछ भी करे, लेकिन उनका जो बनते हुए काम है वो बिगड़ते ही चले जाते हैं। काम बनते ही
मिलती है मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से। और साथ ही कई बार हमारे घर में वास्तु दोष होता है, ग्रह दोष होते हैं कि कुछ चीजें बहुत गलत बनी होती हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे सदस्यों पर पड़ता है। तो ऐसे में इन सब चीजों को दूर करने के लिए हम अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का उपाय करते हैं। तो इस उपाय को करने से ये सारी परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं और धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए ये सबसे सरल और आसान उपाय है। तो गाइज, जब हम रात को ये जल भरकर रख देंगे और अब हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहले जब हम रसोई में आएंगे तो वहाँ पर हमें सबसे पहले माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए अपनी रसोई में उन्हें प्रणाम करना है। उसके बाद आप सबसे पहले इस जल से भरे हुए पात्र को देखेंगे। वैसे भी जल से भरे हुए पात्र को सुबह उठकर सबसे पहले देखना बहुत ही शुभ होता है। इससे पहले आपको एक कार्य और करना चाहिए। जब आप सुबह उठें तो अपनी हथेलियों को देखें और पंच देवताओं का ध्यान करें और उनका आह्वान करके और उनको ध्यान करते हुए आप तब उठें। और फिर अपने बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले आप धरती माता को प्रणाम करें और फिर कम से कम 3 बार उन्हें प्रणाम करें। फिर अपना दाहिना पैर नीचे रखें। हमें ये कार्य सुबह जल छिड़काव का जो कार्य है वो बिना स्नान किए ही करना है। अगला प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि यह जल हमें सूर्य उदय से पहले छिड़कना है या सूर्य उदय के बाद भी इसे छिड़क सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हमें यह जल सूर्य उदय से पूर्व ही छिड़कना है। अब आप लोग कहेंगे कि अगर हम बाहर धोते हैं तो आप ऐसा कीजिएगा, आप पहले सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व जैसे ही उठकर आप इस जल को छिड़क दें और उसके बाद आप चाहें तो बाद में अच्छे से वहां पे और पानी डालकर और जल डालकर धो सकते हैं। अब अगला प्रश्न यह आता है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको सोकर उठने के बाद सबसे पहले जल का छिड़काव करना है, यानी कि झाड़ू लगाने से पहले। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिए कि जब आप सुबह जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर करें तो आप माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है माता लक्ष्मी सबके द्वार पर आती हैं। जिनके द्वार खुले रहते हैं, जिनके द्वार पर जल का छिड़काव हुआ रहता है, उनके घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो आप भी मन में ध्यान कीजिए कि माँ लक्ष्मी मेरे घर आइए और ऐसा ध्यान करते हुए जल का छिड़काव कीजिए। और अपने पितरों का भी ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं और पितरों का ध्यान करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आपको उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो आप जल का छिड़काव बिना स्नान किए और बिना झाड़ू लगाए भी कर सकते हैं। प्रश्न यह आता है कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं या एक कमरे के घर में रहते हैं या फिर किराए पर रहते हैं तो वो लोग अपना मुख्य दरवाजा किसे माने। तो जहां पर हम रहते हैं, यानी कि अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो जहां हमने अपनी नेम प्लेट लगाई है वही हमारा मुख्य दरवाजा होगा। अगर हम एक कमरे के घर में रहते हैं तो जो हमारा एक कमरे का ही गेट है तो वही हमारा मुख्य दरवाजा होगा। वहीं पर हमें जल का छिड़काव करना है और वहीं पर हमें दीपदान भी करना है। अब एक प्रश्न यह है कि जो हम लोग मंदिर में 1 लोटा जल भर के रखते हैं तो हम उसका क्या करें। तो देखिए, मंदिर में 1 लोटा जल भर के रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही शुभ होता है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप पूजा करें तो आप 1 लोटा जल भर के मंदिर में रख लें और उसको पूरा दिन रखा रहने दें। करते समय इसलिए रखें क्योंकि जो भी हम मंत्रोच्चार करते हैं, जो भी हमारे मन की कामना होती है, जो भी हम भगवान से मानते हैं तो वो सब उस जल में समायोजित हो जाती है। इसलिए पूजा से पहले 1 लोटा जल रखा जाता है और फिर एक दीपक जलाया जाता है। तो जो ये लोटे का जल है ये पूरा दिन रखा रहेगा और फिर जब आप अगले दिन की पूजा करेंगे तो हम इस जल को उठाएंगे। तो हमें इसका क्या करना है। अगर आप इस जल का अपने पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो इससे पूरे घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। ये बहुत ही
शुभ है। ये जल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। इसका छिड़काव घर में करने से हमारे पूरे घर की नकारात्मकता जो होती है वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिव पूरे घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। दूसरा एक और उपाय है कि अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है और वो बहुत लंबे समय से बीमार है और आपको लगता है कि दवाइयां उसके ऊपर असर नहीं कर रही हैं, तो आप उस व्यक्ति को इस जल को पीने के लिए दे दें। तो इससे धीरे धीरे इसका असर आप देखेंगे कि जो लंबी बीमारी है वो भी धीरे धीरे सही होने लगेगी और उस पर दवाइयां असर करने लगेंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कलह कलेश बहुत ज्यादा हो रहा है, परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो इस जल को थोड़ा थोड़ा सबको पीने के लिए दें। तो इससे क्या होगा, उनके आपस में उनके विचारों में समायोजन आ जाएगा और आपस में बनने लगेगी, कलह कलेश नहीं होगा। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आपकी कोई दुकान है या व्यापार का कोई स्थल है, तो आप इस जल को ले जाकर थोड़ा सा इसमें से वहां ले जाएं और वहां पर इसका छिड़काव करें। तो इससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। और कई बार ऐसा होता है कि किसी की नजर लग जाती है, जो कि नजर दोष भी होता है, तो वो सब भी दूर हो जाएगा और आपका व्यापार बढ़ने लगेगा। मंदिर में रखे हुए जल का प्रयोग खाना बनाने में कर सकते हैं, तो हम इसका प्रयोग खाना बनाने में भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम तब करेंगे अगर हमारे घर में बहुत ही सात्विक भोजन बनता हो, जैसे कि उसमें लहसुन प्याज ना डाली जाती हो और मांस मछली तो बिल्कुल ना खाया जाता हो, तो तब हम इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप इस जल का प्रयोग खाना बनाने में बिल्कुल ना करें। इस जल के बहुत सारे उपयोग होते हैं। हमारे घर में जो जल रखा होता है वो देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरा दिन वो भगवान के पास रहता है। तो ये बहुत ही पावरफुल जल होता है। आप इसका बहुत अच्छे से प्रयोग कीजिए तो आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे हल हो जाएंगी। लेकिन एक बात मैं साथ ही कहना चाहूंगी कि कोई भी कार्य अगर नियमित तौर पर किया जाता है तभी उसका फल मिलता है। अगर आप इसका किसी भी कार्य को कभी कभी करेंगे तो जैसे आप करेंगे वैसा ही उसका फल प्राप्त होगा। तो अगर आप नियमित रूप से ये जल का छिड़काव करते हैं, मुख्य द्वार पर करते हैं और मंदिर में रखे हुए जल का भी आप उपयोग जो है वो नियमित रूप से करते हैं, तो आपको इसका प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देगा। एक बात, आप जो जल का छिड़काव करें घर में वो हर जगह पर करें, बच्चों की बुक शेल्फ पर करें जिससे कि उनका मन पढ़ाई में लगे, अपने तिजोरी पर करें और अपने रसोई घर में करें, ताकि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और भी घर के हर कोने में आप इस जल के छिड़काव को करें। में एक प्रश्न यह उठता है कि हम मंदिर में जल तो रख देते हैं, पूरा दिन के लिए रख देंगे, तो अगले दिन अगर हम उसे पिएंगे तो क्या अगर जल उघड़ा रहेगा तो उसमें कुछ भी गिर सकता है, उसमें मक्खी मच्छर गिर सकते हैं, धूल मिट्टी जा सकती है, तो क्या उसको पीना श्रेयस्कर रहेगा? तो या फिर उसे ढक कर रखें? तो हाँ, आप उसे ढक कर रख सकते हैं, ढक कर रख दीजिए। आप जब तक पूजा करते हैं, मंत्रोपचार करते हैं, तब तक वो जल खुला रहने दीजिए। उसके बाद आप उसे ढक के रख दीजिए अगले दिन तक के लिए।